अस्सलाम वालेकुम जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार अभी मैं वापस आ रहा हूँ। एक दोस्त दोस्त कम अज़ीज़ सरपरस्त बुज़ुर्ग, ठीक है, कि जिनसे जो है ना हमें अपने बड़ों की खुशबू समझ लें कि वो आती थी। एक चाचा जी थे हमारे, ठीक है जी। तो ये है कि उनका उनका नहीं, एक मुश्तरका दोस्त जो है ना, वो दोस्त तो नहीं थे, लेकिन ये कि जैसे मैंने बताया कि अज़ीज़ समझ लें, वो अज़ीज़ थे हमारे। तो एक दोस्त का फ़ोन आया जी कि चाचा जी को फ़ोन कर रहे हैं जी और चाचा जी रिसीव नहीं कर रहे। तो जाया गया, तो जाकर देखा गया जी, दरवाज़ा वगैरह पलांग कर तो तोड़ छोड़ के जो भी हो सकता था। तो चाचा जी जो है ना वो अपने खालिक के हकीकी से जो है ना वो जहाँ मिले थे, तो उनकी रूह जो है ना वो सोते में कब्ज़ हो गई। बस यही है हकीकत है इन परदेशियों की। वो चाचा जी थे जो तकरीबन अरसा 25 साल थे से जो है ना यूके में थे। तो इन 25 सालों में वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। तो अभी सुनने में आया कि ये जो 3 तारीख आ रही है, आज से हफ्ते बाद, 5-6 दिन बाद, तो उस दिन उनका डिसीजन आना था, तो जिसमें वो श्योर थे कि उनको वीज़ा मिल जाना था। लेकिन उससे पहले ही उनका उनका असली वीज़ा जो है वो आ गया। तो यार अल्फाज नहीं है बताने के लिए अपनी फीलिंग्स, बस चले वो ये कहने पे उनको ये कोई नहीं पूछेगा कि यार जब वो इतने सालों बाद उनका जज्बे हकी जो है पाकिस्तान जाएगा, तो उनसे ये कोई नहीं पूछेगा कि ये उनकी औलाद कि तू साढ़े लिए की कीता है, तो 25 साल बाहर रहा है तो तू साढ़े लिए की कीता है। तो यह सवाल जड़ा है ना सुनन तो चाचे होरी बच गए ने। तो बस देख लो कि कदर करो जेड़ा कोई घर तो बाहर है, दूर है। चाचा जी उम्र तकरीबन 75 साल हैगी सी, ठीक है जी। पता नहीं किहड़े सपने लैके आया है 50 साल की उम्र के थे कि हाँ चलो मेरी औलाद अच्छी पढ़ लिख जाएगी या जो भी उन्होंने बैटर फ्यूचर होएगा। तो पता नहीं की हालात वाकया सन, मजबूरियां सन जिन्हें की वजह तो पाकिस्तान वापस नहीं सी जा सकते। तो पर लैके कहने का मकसद यही है कि किसी भी परदेसी को गल ना करना कि तू की कीता है, बेशक 50 साल भी बाहर रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि चाची होरां दी जिद्द होगी कि ज़ाहिर 75 साल का बंदा हो के भी एक बंदा रेस्टोरेंट धक्के खा रहा है, मालकां दियां गालां सुन रहा है, किंदे पिछे सुन रहा है। और अपने मूँह च उंदे दंद ही कोई नहीं सीगा, ठीक है। तो मैं नहीं उन्होंने कभी कोई नवे कपड़े पाए देखे। पता नहीं किंदे वास्ते काम कर रहा सी, ज़ाहिर बच्चे वास्ते कर रहा सी, लेकिन है कि हुण जदों उहदी लाश जानी वापस, तो चलो उन्होंने सवाल नहीं सुनने मिलेगा कि यार तू साढ़े वास्ते की कीता। तो यार एक दूसरे की वेखा वेखी
ਐ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਦੀ, ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਕਿਤਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਕਰਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਿਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਸ ਸਭ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਭ ਦੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।